हेलो साथियों, आपका स्वागत है। आपका अपना परिवार एटी एग्जाम में मैं आज लेके आए हुए हैं साइंस का फोर्स यानी बल का टॉपिक है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए। चलते हैं फोर्स पर। फोर्स में पहले बताएंगे फोर्स किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन बताएंगे। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उनको रोक सकते हैं, अगर कोई स्थिर वस्तु है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, गतिशील में ला सकते हैं। या कहने का अर्थ हुआ, अगर कोई वस्तु पर अगर बल लगता है तो उस वस्तु को क्या करता है, अगर कोई चीज को धकेल सकता है या धकेलने का प्रयास भी करता है। अगर मान के चलिए अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स से हो सकता है मेरा फोर्स इतना ज्यादा ना हो कि इसको हम धकेल नहीं सकते, लेकिन तो प्रयास किए, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। तो चलिए, फोर्स का जो फार्मूला होता है फोर्स को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, एफ से। खासकर न्यूमेरिकल बेस होगा आज का क्लास। फोर्स बराबर होता है क्या चीज, मास गुने एक्सेलरेशन, यानी कि एम ए। मास गुने एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। खासकर एक बात समझ लीजिए, फोर्स का जो हम लोग को जो व्यंजक प्राप्त हुआ है यानी कि फार्मूला प्राप्त हुआ है गति के दूसरे नियम से, लेकिन परिभाषा की जहां तक बात किया जाए तो न्यूटन जी के गति के प्रथम नियम से हमको परिभाषा मिला था, लेकिन व्यंजक प्राप्त हुआ था न्यूटन जी के गति के सेकेंड नियम से। इस प्रकार से हमको मिलता है F = ma, यानी क्या चीज, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान मल्टीप्लिकेशन क्या, त्वरण। क्या चीज, फोर्स = बल बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लिकेशन त्वरण। जिसमें उनका मात्रक हम बताए थे, उसका मात्रक होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिनको एन से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन लग गया है। देखिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से कार्य की गति देने के लिए आवश्यक बलों की गणना करें। यदि कार्य का द्रव्यमान दिया गया है, कार्य का द्रव्यमान कितना, 1000 kg। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा इसमें क्या चीज दिया गया है। गिवन डाटा में देखेंगे हम लोग दिया क्या गया है। पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले दिया क्या गया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है इसमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, किनका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का ना, त्वरण यानी कि A = हमको दे दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि हम लोग को मास भी दे दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया कार्य का, 1000 kg। कितना दिया गया है, 1000 kg। अभी जस्ट पढ़े थे क्या चीज, फोर्स = होता है ma, मास गुने एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का वैल्यू कितना, 1000 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5000 न्यूटन। क्या चीज, 5000 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बगल में है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो 2 मीटर पर सेकेंड की दर से वस्तु गति देने के लिए किस बलों की आवश्यकता होगी। सुन लीजिए, कह रहा है कि सबसे पहले कोई वस्तु है, उन पर हम लोग क्या करते हैं, जिनका द्रव्यमान भी देख दिया गया है। द्रव्यमान यानी कि दिया क्या गया है, सबसे पहले हम लोग तो ये लिखते हैं दिया क्या गया है। सबसे पहला द्रव्यमान दिया गया है 50 kg। कितना दिया गया है, 50 kg। और एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबसे पहला देख लीजिए। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग यूनिट से ही पहचान जाएंगे क्या त्वरण है, और जिसका भी हम लोग क्या चीज से, यूनिट से, यानी कि यहाँ दिया गया कितना इसका यूनिट है मास का, kg, इससे भी पहचान जाएंगे क्या चीज दिया गया है। हम लोग फोर्स = क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन, 50 गुने 2 = क्या चीज, 100 न्यूटन क्या हो जाएगा, बल लगेगा। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखिए, बगल में दिख रहा है, कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से किसी वस्तु गतिशील देने के लिए 10 न्यूटन की बलों की आवश्यकता होता है, इसका द्रव्यमान। सुनिए, इसमें थोड़ा सावधान रहिए। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया है, दिया क्या गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है। सबसे पहला हम लोग को क्या दिया गया है,
कह रहा है 2 मीटर, यानी त्वरण दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या इसमें मास न दिया गया है? मास कह रहा है फाइंड करने के लिए, द्रव्यमान कह रहा है फाइंड करने के लिए हम लोग को फोर्स ही दे दिया है। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन दे दिया है। बताइए फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए। इसका एम एफ का वैल्यू कितना? 10। एम हमको नहीं पता। ए का वैल्यू कितना? 2। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? किसमें? सबसे पहले हमेशा मीटर पर क्या होता है इसका यूनिट? सबसे पहले हमेशा ये क्या किसमें जाएगा? केजी में जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन देखिए बगल में लगा हुआ है। 4 कह रहा है यदि किसी वस्तु का त्वरण ए को प्राप्त करने के लिए 100 न्यूटन बलों की आवश्यकता होती है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 500 केजी है तो ए का वैल्यू क्या होगा? सुनिए, सबसे पहले हम लोग को दिया क्या गया है? लिखते तो है दिया गया है क्या? सबसे पहले हम लोग को त्वरण दे दिया गया है। क्या चीज? त्वरण इक्वल टू दे दिया गया है ए। अब कह रहा है क्या? उसका फोर्स भी दे दिया गया है, यानी बल दे दिया गया। क्या चीज? 100 न्यूटन। और क्या दिया गया है? द्रव्यमान एम दे दिया गया है 500 केजी। सुनिए, फोर्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? हीमोग्लोबिन में न होगा? चलिए 100 हो गया फोर्स, द्रव्यमान दिया गया है 500। अब बताइए ए का वैल्यू दिया गया है बड़ा ए। चलिए कैपिटल ए। अब एक इसको ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 बाय कितना? 500। इससे ई गया इक्वल टू क्या हो गया? 1/5। अब क्या चीज है? ए है क्या चीज? एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको अगर निकालेंगे तो 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आज इतना क्वेश्चन पे डिस्कस किए। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, कंप्लीट अगर वीडियो देखे होंगे तो जरूर ही कुछ ना कुछ सीख मिला होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल को थोड़ा समझना पड़ता है। इसीलिए वीडियो को थोड़ा, जो भी वीडियो देखिए न्यूमेरिकल बेस है, उनको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस प्रकार से इस वीडियो इसको अंत करते हैं। लेकिन अभी तक इस चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ यह वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद साथ देने के लिए।